आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है राजा सुलेमान के भवन निर्माण योजना। हमने के पिछला संदेश में सुन ले रही जा कि राजा सुलेमान ने योजना के अनुसार परमेश्वर यहोवा के भवन तैयार कइलन। ये भवन के बनावे में 7 बरिस तक के समय लागल और 7वां अध्याय में हमने के राज भवन के निर्माण के बारे में पढ़े के। पहला राजा के 7वां अध्याय में न केवल हमने के ई जानकारी पावतानी कि राजा सुलेमान परमेश्वर के भवन बनौले, पर हमने के ई भी सीख रहल बानी जा कि उ अपना खातिर राज भवन भी बनौले। एगो भवन उनकर फिरौन के बेटी के खातिर बनौले। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखी पहला राजा के किताब 7 अध्याय 1 पद इस तरी से बता रहल बा, यानी कि बखान कर रहल बा। सुनी। और सुलेमान अपना भवन के बनौले और ओकरा के पूरा करे में 13 बरिस लागल। प्रिय मित्र, सुलेमान के परमेश्वर के मंदिर बनावे में 7 बरिस के समय लागल, पर उ अपना भवन के बनावे में लगभग दुगना समय के लगौले। एकरा से मालूम होता कि सुलेमान के राजभवन बहुते सुघर बनल हुई। यही अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी। और ओह भवन के उ लेबनोन के जंगल के लकड़ी से बनवले। एकर लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ रहे। ओकरा में देवदार के खंभा के 4 पाती रहे, जौना पर देवदार के कड़ी सब के रखल गोल रहे। प्रिय मित्र, सुलेमान लेबनोन के जंगल के भवन के बनौले। उ उनकर शाखा भवन रहे और ओकर लंबाई 100 हाथ के रहे और ओकर चौड़ाई 50 हाथ जौन की 75 फीट के बराबर बा और ओकर ऊंचाई 30 हाथ रहे जौन की 45 फीट के बराबर बा। उनकर रचना में लेबनोन के देवदार के बहुत ही अधिक प्रयोग भइल रहे। इसे ये भवन के नाम ही लेबनान के भवन पड़ गई। देवदार के फेड़ के लकड़ी के 4 पाती पर देवदार के कड़ी सब पर ओ भवन के निर्माण कइल गइल रहे। इस तरी ई देवदार के जंगल के चित्र प्रस्तुत करताने। हिराम जौन की सूर के राजा रहन, उ लेबनान के से बहुते कीमती देवदार के लकड़ी भेजले रहन। उस समय ओकरे बहुते ही महत्व रहे। आज हमने के ओह उच्चा देवदार के पेड़ दिखाई न देला ज्यादा। 3 से 7 पद ए अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। और 45 खंभा के ऊपर देवदार के छत वाली कोठरी सब बनल और एक गो मंजिल में 15 और 3 मंजिला सब में खिड़की सब के चौकट लागल रहे। 3 मंजिला सब में खिड़की सब आमने सामने रहे और दीवारी के चौखट चकोर रहे और तीनों मंजिल सब में हर एक खिड़की एक दूसरा के आमने सामने रहे और उ खंभा
वाला एगो ओसारा भी बनौले, जेकर लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ रहे। और एक खंभा के सामने वाला एगो ओसारा और ओकरा सामने एगो डेवढ़ी बनौले। और ऊ सिंहासन वाला एगो बहुते बड़ कक्ष भी बनौले, जहाँ उनकरा न्याय करे के रहे। और न्याय के कमरा और ओकरा में एगो फर्श से दूसरा फर्श तक देवदार के तैवता बनौले रहन। प्रिय मित्र, ये पद सब में हमने के ओह रचना के बारे में पढ़ रहल बानी जा। 18 से 14 में एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा, सुनी। और ऊ भवन जेकरा में उनकरा रहे के रहे, ऊ ओह बड़ कक्ष के भीतरी के एगो अंगना में बनल उहो ओही तरीके रहे। फिर ओ कक्ष के सामने सुलेमान फिरौन की बेटी के खातिर, जौना से ऊ शादी कइले रहन, एगो भवन बनौले। नेव से मुड़ेर तक बहरी भीतरी सब कुछ अनमोल और गढ़ल पत्थर से बनल, जवन की नाप के और आरा से चीर के तैयार कइल गुल रहे। और बहरी के अंगना से बड़ आंगन तक लगावल गोल रहे। और नेव तब 20 कीमती और बड़ बड़ पत्थर सब से, अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरन से ढालल गोल रहे। और उ कीमती पत्थर अर्थात नाप के अनुसार गढ़ल पत्थर और देवदार के लकड़ी लागल रहे। और परमेश्वर यहोवा के भवन के भीतर वाला आंगन के चारों ओर गढ़ल पत्थर के 3 राधा और देवदार के कड़ी के एगो परत रहे। फिर राजा सुलेमान हिराम से सूर से बुलवा भेजले। ऊ नप्ताली के गोत्र के एगो विधवा के बेटा रहन। और उनकर बाबू सूर वासी के एगो ठठेरा रहन। ऊ कासा के सब तरीके कारीगरी में बहुते बुद्धिमान, समझदार और निपुण रहन। ऊ राजा सुलेमान के पास आके उनकर सब काम कइलन। प्रिय मित्र, ई हिराम कारीगर रहन। ई सूर देश के हिराम ना रहन, ई इस्राएली आदमी रहन। इहो सूर देश के निवासी रहन। ऊ कासा के काम में निपुण रहन। ऊ बड़ा ही सुगर ढंग से काम करे वाला सुलेमान एह तरीके कार्य चाहत रहन, ऐसन बारीकी के काम और सजावट। ये बात के प्रमाण बा कि सुलेमान के समय शांति के काल रहे। ये संपन्नता और शांति के काल में कला के भी पूरा विश्वास हो गई। कला के प्रगति हरदम शांति और संपन्नता के प्रतीक है। 15 से आगे आवे वाला पद में हमनी के मंदिर से संबंधित और भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान यानी कि प्राप्त कइल जाई। तो एकरा बारे में यही अध्याय के 15 से 21 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। कांसा के 18-18 हाथ ऊंचा 2 गो खंभा बनौले। एक गो परिधि 12 हाथ के रहे। और ऊ खंभा के सिर पर लगावे खातिर ढालल कांसा के 2 गो कंगनिया भी बनौले। एक गो कंगनी के ऊंचाई 5 हाथ रहे। खंभा के सिर पर के कंगनी सब के खातिर चौखाना के 7-7 जाली सब और जंजीर के 7-7 झालर बनल। और ऊ खंभा के ये तरी बनौले कि खंभा के सिर पर के एक गो कंगनी के ढाके तोपे खातिर चारों ओर जाली सब के एक गो पाक्ति पर अनार सब के 2-2 गो पाती होखे। ओसारा में खंभा के सिर पर शोषण के आकार के 4-4 हाथ ऊंचा कंगन बनल रहे। और एक गो खंभा के सिर पर उह गोलाई के पास जवन की जाली से लागल रहे एक गो कंगनी बनल रहे। हर एगो पर 200 अनार चारों ओर पाती सब में बनल रहे।
ओ खंभा के उ मंदिर के आसार के पास खड़ा कैलन और दहिना और खंभा के खड़ा क के ओकर नाम याकिन रखले। फिर बाया और खंभा खड़ा क के ओकर नाम बोअज रखले। प्रिय मित्र, याकिन के अर्थ एकरा में समर्थ बा। भजन संहिता के किताब के भजन 86 अध्याय के 6 पद में भजनकार कहताणे, उनका सामने यश और प्रताप बा, उनका पवित्र स्थान में समर्थ और शोभा बा। प्रिय मित्र, समर्थ उद्धार के बारे में बतावेला जौन की परमेश्वर के आपन ह, ओकरा के ऊ छुड़ावे के योग्यता राखेलन। और शोभा आराधना के बारे में बतावेला, हमनी के परमेश्वर पिता के शोभामय करे के बा। समर्थ और शोभा आत्मिक रूप से हर एगो आदमी के जिंदगी में जवन की परमेश्वर की उपासना के खातिर कइल जाला, ये दोनों के खंभा के होखल बहुते जरूरी बा। यदि रउआ परमेश्वर की आराधना के खातिर जातानी तो सबसे पहले रउआ के परमेश्वर द्वारा पाप के अनुभव के होखल बहुते जरूरी बा। हमनी के पाप के क्षमा अनुभव के बहुते जरूरी बा। हमनी के उद्धार केवल परमेश्वर के समर्थ से ही संभव बा। आराधना में जाए से पहले इस समर्थ के अनुभव होखल बहुते जरूरी बा, तब रउआ परमेश्वर की आराधना कर सकतानी। पाप क्षमा होखला के बाद ही रउआ उनकर आराधना पवित्रता के साथ कर सकतानी। प्रिय मित्र, आई अब हमनी के देखल जाओ पहला राजा के किताब 8 अध्याय। ये अध्याय के शीर्षक है मंदिर के समर्पण। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे पहला राजा के किताब 1 से 11 पद के एह तरी से लिखल बा। तब सुलेमान बड़ बूढ़ पुरनिया के और गोत्र के सब मुखिया सब के, जौन की इसराइल के पूर्वज के घराना के प्रधान रहन, यरूशलेम में जमा भइले कि ऊ परमेश्वर यहोवा के वाचा के बक्सा दाऊद नगर अर्थात सियोन से ऊपर ले आवे। और सब इसराइली पुरुष एतानीम नाम 7वां महीना के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास जमा भइले। जब सब इसराइली पुरनिया अइले, तब याजक सब वाचा के बक्सा के उठा लिहलन और परमेश्वर यहोवा के बक्सा और मेल मिलाप वाला तंबू और जतना पवित्र चीज तंबू में रहे, ओ सब से याजक और लेवी ऊपर ले अइले। और राजा सुलेमान और इसराइली सब के सब मंडली के लोग जौन उनका किने जमा भइल रहन, उ सब वाचा के बक्सा के सामने अतना भेड़ और बैल बलि करत रहले कि ओकर गिनती ना हो सकत रहे। तब याजक सब वाचा के बक्सा के भवन के भीतरी वाला जगह में, जौन की परम पवित्र स्थान बा, ले जाके करूबों के पांखी के नीचे रख दिहलन, काहे कि करूबों के पांख वाचा के बक्सा पर फैलल रहे और ऊ ऊपर से बक्सा और ओकर डंडा के तोपल रहे। डंडा तो अतना लम्हा रहे कि उनकर सिर ओ पवित्र स्थान से जौन की भीतरी पवित्र स्थान के सामने रहे दिखलाई देत रहे, पर बहरी से ऊ ना तो लौकत रहे। ऊ आज तक उहाँ बा। बक्सा में मंदिर के ओह दोनों पटरी के सिवाय और कुछ ना रहे, जौना कि मूसा होरेब में वो समय रखले, जब परमेश्वर यहोवा इसराइली सबके मिस्र से निकलला पर उन्हीं के साथ वाचा बनले रहन। और ऐसन भइल कि जब याजक पवित्र स्थान से बहरी निकलले, तब परमेश्वर यहोवा के भवन बदरी से भर गइल और बदरी के कारण याजक सेवा करे के खड़ा ना रह सकले।
काहे कि परमेश्वर यहोवा के तेज परमेश्वर यहोवा के भवन में भर गइल रहे। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि जब वाचा के बक्सा मिलाप वाला तंबू से ले आके परम पवित्र आस्थान में राखल गइल, संपूर्ण मंदिर प्रभु परमेश्वर की महिमा से भर गइल। प्रिय भाई बहन, हमने के शारीरिक रूप में स्वस्थ और शुगर काहे ना होखी जा। हमने के भीतरी मनुष्य तत्व तभी महिमा और तेज से भरेला जब हमने के जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति होला। प्रिय मित्र, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले परमेश्वर इस प्रबंध कैले। परमेश्वर आदमी के बारे में उनका दिल में जन्म ले सके, जौना से आदमी के उ महिमा जौन की अदन के बगीचा में खो देले रहन वापस मिल जाए। आज विश्वास द्वारा रुआ अपना दिल में परमेश्वर के बोला सकतानी। आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में रुआ देह के रूपी भवन में निवास करलन, जौन की मसीह पर विश्वास ले आके उनका के अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले और उ परमेश्वर के मंदिर घोषित हो जाला, काहे कि उनका में परमेश्वर के पवित्र आत्मा निवास करला। यदि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करी ना जा तो पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि हमरा के अपना बेटा के महिमा में सहभागी करेलन। प्रिय मित्र, रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत, समझत, सुनत, बतियावत चलत चली। त रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। पहला राजा के किताब 8 अध्याय 12 से 21 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी कान पाठ लगा के। तब सुलेमान कहले, परमेश्वर यहोवा कहले बाणे कि हम घनघोर बदरी में निवास करब। सचहु हम तोहरा खातिर एगो निवास स्थान वरन ऐसन दृढ़ स्थान बनौले जेकरा में तू जुग जुग तक बनल रहब। तब राजा इस्राएल के पूरा सभा के ओर घूम के उनकरा के आशीर्वाद दिहलन। ओ समय पूरा सभा खड़ा रहे और उ कहले, धन्य बाड़ा इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जौन की अपना मुंह से हमरा बाबू दाऊद के ई वचन देले रहा और अपना हाथ से उनका के ई कह के पूरा कइलन। जौना दिन से हम अपन प्रजा इस्राएल के मिस्र से निकाल के ले आइल, तब से हम कोनो इस्राएल गोत्र के कोनो नगर ना चुननी जेकरा में हमरा नाम के निवास के खातिर भवन बनावल जाओ, पर हम दाऊद के चुन लिहनी कि उ हमार प्रजा इस्राएल पर शासन करे। हमार बाबू दाऊद के ई इच्छा त रहे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के भवन बनाई, पर परमेश्वर यहोवा हमरा बाबू दाऊद से कहलन, ई त तोहार इच्छा बा कि तू हमरा नाम के भवन बनाव। ई इच्छा त बढ़िया बा, फिर भी तू ओ भवन के ना बनैब, पर तोहार आपन खास बेटा ही हमरा नाम के भवन बनाई। अब जवन वचन परमेश्वर यहोवा कहले रहन उ ओकरा के पूरा भी कैलन, काहे कि हम अपना बाबू दाऊद के स्थान पाके परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल के गद्दी पर विराजमान बानी, यानी कि बैठल बानी, और हम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से यह भवन के बनौले बानी और एकरा में हम एगो स्थान बक्सा के खातिर रखले बानी जेकरा में परमेश्वर यहोवा के उ वाचा ह जौन कि उ हमरा पूर्वज से मिस्र देश के निकल के ले आवे के समय बनले रहन। प्रिय मित्र, ए पद में हम सुलेमान राजा के बारे में पढ़ रहल बानी।
दूसरा शब्द में कहल जाए कि सुलेमान राजा के प्रवचन के अध्ययन कर रहल बानी। ई प्रवचन राजा दाऊद पर केंद्रित बा। परमेश्वर के मंदिर काहे और कैसे बनल। सुलेमान सब प्रजा के ई बतावे चाहताड़े। परमेश्वर के भवन के बनावे के लालसा हमार बाबू दाऊद के रहे। ई उनके सपना रहे, पर परमेश्वर दाऊद के द्वारा ई कार्य ना कइले। इसे सुलेमान केवल दाऊद के योजना और अभिलाषा के कार्यान्वित रूप प्रदान कर रहल बाने। पर हमरा विचार से ये मंदिर के सुलेमान के ना बल्कि राजा दाऊद के मंदिर कहल उचित बा। प्रिय मित्र, एकरे साथ अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के और रउआ परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।